अगर किसी भी जगह का आर्ट एंड कल्चर को ज़िंदा रखना है, वहाँ के रीति रिवाज को ज़िंदा रखना है, वहाँ के आर्टिस्ट को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फ़िल्म पॉलिसी फ्रेम की हुई, उस फिल्म पॉलिसी को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मुश्ताक काक साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताएंगे फिल्म पॉलिसी क्या जम्मू कश्मीर के आर्टिस्टों के हित में है या नहीं। सर, अब ये बताइए कि जब फिल्म पॉलिसी बनी थी, तब जब ड्राफ्ट पॉलिसी हो रही तब आप वहाँ पे थे, क्या आपको लगता है कि जो फिल्म पॉलिसी अब फ्रेम होकर सामने आई पब्लिक डोमेन में, क्या आपको लगता है कि इस फिल्म पॉलिसी में वही चीज़ें, वही पॉइंट्स लिखे गए जो आपके टाइम वहाँ पे ड्राफ्ट हुई थी? ये फरवरी 2020 की बात है, जब ये मीटिंग एक हुई और उसमें मुझे बुलाया तो मैं गया, और उसमें उन्होंने एक पॉलिसी बना के लाए हुए थे। क्योंकि ये पॉलिसी किसी एजेंसी को हायर इन्होंने किया होगा और कि उस एजेंसी को दे दिया, उन्होंने वो बॉम्बे वाली पॉलिसी उठाई, उसको कॉपी कट पेस्ट करके ले आए, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर के लिए कोई जिक्र नहीं था। तो तब मैंने बात उठाई थी कि इसमें सारी बातें ठीक है, बॉम्बे वाला भी आ जाए, हॉलीवुड वाला भी आ जाए, हमारे लिए अच्छी बात है, हमें सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए क्या है, हम जम्मू कश्मीर के लिए हमारे पास क्या है? अभी हम उनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे बॉम्बे वाले, लेकिन हमारी जो रीजनल फिल्म्स हैं, हम रीजन की बात कर रहे हैं, हमें उसको क्या मिलेगा, उसको क्या बेनिफिट है, उसको कितना परसेंटेज दिया जाएगा। हमारे यहाँ डोगरी है, कश्मीरी है, और ऊपर से 8th शेड्यूल में ये लैंग्वेज मतलब एग्जिस्ट करती हैं। तो डोगरी फिल्म, कश्मीरी फिल्म, जब यूटी बन गया, तब तो स्टेट था, अब यूटी है, ये यूटी बन गया तो पंजाबी भी यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, तो वाई नॉट पंजाबी। और ये मैं अभी वो 3 जो 8th शेड्यूल में बातें उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको इसमें एंटर किया जाए, कम से कम डोगरी कश्मीरी तो करो। उसके बाद हमारी पहाड़ी है, पुंछी है, उसमें भी काम हुआ है। लेकिन वहाँ सुन रहे थे, डिस्कशंस हो रही थी, तो हमने यही सुझाव दिया कि रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपने क्या सोचा? आपने बात की रीजनल फिल्म इंडस्ट्री की, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और डोगरा कल्चर जो है, ये अपने अपनी जगह, जम्मू में डोगरा और कश्मीर में कश्मीरी। क्या आपको लगता है इस फिल्म पॉलिसी में जो फ्रेम की गई पॉलिसी, उसमें कुछ इसके लिए कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स है? नहीं है, यही तो रोना है जम्मू कश्मीर के लिए। उन्होंने ये रखा है कि जो रीजनल फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड जिसको मिलेगा, उसको हम बाद में सब्सिडी देंगे या कुछ कंपनसेट करेंगे। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप हमें तो राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं तैयार कर रहे हैं फिल्म के लिए, अंतर्राष्ट्रीय की क्या बात करें? पहली बात तो ये है कि जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करो, हमें वो प्रावधान दीजिए, हमें वो उसमें बेनिफिट दीजिए ताकि हम तैयार हो जाएं। हम तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। जम्मू में भी फिल्में बन रही हैं, कश्मीर में भी फिल्में बन रही हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी जो एक दूरदर्शन था, कशीर चैनल था, जम्मू का दूरदर्शन था, वो भी एक जो हम काम कर रहे थे, आपने वो भी हमारे हाथ से ले लिया हुआ है, जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो गए हैं हम। और उसके बाद ये चीज़ बची है और आप इसमें भी हमें ख़त्म कर रहे हैं। ऑलरेडी फिल्म बन रही, मैं फिल्मों में काम करता हूँ, लेकिन हमारे रीजनल के लिए है ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ रखा ही नहीं है। डीडी कल्चर की बात की आपने और डीडी नेशनल की बात की, तो क्या लगता है ये सब चैनल्स कैसे ख़त्म हुए? जैसे सरकारी काम होते हैं, सरकारी पैसा होता है, इन जगहों में इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पे फजूल खर्ची होती है। आपने बात की रीजनल चैनल्स की, जैसे डीडी कल्चर की बात करते हैं हम लोग, आपको क्या लगता है क्या वजूहात है जो डीडी कल्चर को लोग देखने बंद कर गए? वो देखें दीदी, ये गवर्नमेंट भी यही बात कहती है कि जो उसकी टीआरपी नहीं है, ये नहीं है। वो देखा जाए तो दूरदर्शन की तो टीआरपी नहीं है। टीआरपी के लिए काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, काम करते हैं, और दिया है डीडी कश्मीर का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग इंडिया, बहुत उसकी टीआरपी अच्छी खासी है, अच्छा काम किया। हम फिल्म की बात कर रहे हैं, हमारे से एक आप चीज़ छीन चुके हैं। उसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर से हम फिल्मों में काम कर रहे हैं, हमें फिल्मों का पता है, ऐसी बात नहीं है नहीं पता है, लेकिन उस तरफ आपने रखा ही नहीं है। आप बॉम्बे वाला आएगा, उसको आप कह रहे हैं, अच्छा अगर आपकी इनकी पॉलिसी पढ़े, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप आएँ, आप यहाँ काम करेंगे, हम आपको इतना पैसा परसेंटेज देंगे। वो आएंगे, वो करेंगे, और उसके बाद कहेंगे हमने आपका जम्मू कश्मीर का जो है 500 आर्टिस्टों को काम दिया है, लेकिन वो 500 आर्टिस्ट क्राउड में खड़ा होगा। मैंने एक और क्लॉज पढ़ा जो 6th क्लॉज फिल्म पॉलिसी का है, उसमें ये कहा गया कि जो मतलब बॉलीवुड के मतलब खास तरीन आर्टिस्ट होगा या बॉलीवुड का एक्टर प्रोड्यूसर होगा, उसको यहाँ पे दावत दी जाएगी जम्मू कश्मीर के जो
टूरिज्म है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, क्या आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हैं उनको मौका मिलना चाहिए था, उनका काम देखना चाहिए था, उनका एक्सपीरियंस देखना चाहिए था, उसके बाद उनको मौका देना चाहिए था कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का? देखें जी, जहाँ तक ये ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, ये एम्बेसडर वो एम्बेसडर, पहले घर का एम्बेसडर तो संभालो यार, सबसे बड़ी बात है। वो दूर की बात है टूरिज़्म का। पहले हमने भी ये सुना है, यहाँ से मंत्री वगैरह बॉम्बे जाते थे, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और वहाँ कहा जाता था फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे आए, कश्मीर आए, वहाँ फिल्में शूट करें, हम ये सब्सिडी देंगे। लेकिन मैं विटनेस हूँ, मैं एक फ़िल्म थी सिकंदर जो कि 40 दिन पहलगाम में शूट हुई है, कोई सब्सिडी नहीं। हालांकि वो बेचारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के होटल में गए, बाद में टूरिज़्म का एक लंबा बिल आ गया, वो क्या सब्सिडी कहते, कौन सी सब्सिडी, इस तरीके का नहीं। अब ये पॉलिसी आई है, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। इस पॉलिसी का जो फिल्म की पॉलिसी आई है, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे रीजनल फिल्म्स को भी इंक्लूड करो, आप उस पर सख्त मापदंड मत रखिए, हमें इनकरेज करो, हमें उस इंडस्ट्री के पैरेलल खड़े होने का मौका दे। पंजाब की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए आप, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आप देख लीजिए, महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, मराठी, मतलब वो कहाँ है? क्योंकि उन्होंने पहले अपने रीजनल को तरजीह दी है और वहीं से वो एक्टर निकल के आते हैं। हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसे तो नहीं है कि हम नकारा हम काम नहीं कर रहे हैं, हम भी फिल्में कर रहे हैं। कश्मीर से कई लोग फिल्में आर्टिस्ट है, वो काम, हमें एम्बेसडर बनने का भी शौक नहीं। हम कहते हैं हमारी जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिसी भी उसमें लगाई जाए। ये तो फिल्म पॉलिसी तो इन्होंने फटाफट बना के ले आए, लेकिन हमारी एक शुरुआती दौर की डिमांड थी, मैंने कई जगहों पे कहा कि हमारी जम्मू कश्मीर की कल्चरल पॉलिसी होनी चाहिए, जो अब तक नहीं बनी, लेकिन फिल्म पॉलिसी बन के आ गई। फिल्म पॉलिसी की बात करेंगे, लेकिन आपने बात की कल्चरल पॉलिसी की, बहुत यहाँ पे कल्चरल अकेडमी है, उसके बाद इन्होंने ये बनाया हुआ विक्रम चौक में, वहाँ पे क्या उसका नाम है बिल्डिंग का, कला केंद्र, कला केंद्र। हाँ। क्या आपको लगता है इतने बड़े बड़े इनने जगहें बनाई हैं, क्या वो कहीं पे यूजेज में है? हमें तो नहीं दिख रहा है। जब आपको नहीं दिख रहा है तो फिर हमें कैसे? आप आर्टिस्ट हैं, आप कलाकार, आप मुझे बताइए क्या उसकी यूजेज होती है? व्हाइट एलिफेंट है वहाँ पे। हाँ एग्जैक्ट, सही वर्ड ये है, वो एक सफ़ेद हाथी बन गया हुआ है। अगर आप उसको जाके अंदर से शूट करें और अगर आप पढ़ें या समझें या अगर बाहर की आर्ट गैलरीज को देखें तो वहाँ पर रोशनदान और खिड़कियाँ नहीं होती हैं। आर्ट गैलरी में कभी रोशनदान और खिड़की नहीं होती है। आप वहाँ जाके देखें, वहाँ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, वहाँ क्या एग्जीबिशन पेंटर लगाएगा? वो सफ़ेद हाथ। उस जगह को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। उस जगह पे बहुत कुछ किया जा सकता है। उस जगह पे एक ओपन एयर थिएटर बनाया जा सकता है जो कंटिन्यू चले, जैसे दिल्ली हाट है, तो वहाँ पे कला केंद्र में भी ये लगा रहे। साइड पे इतनी जगह, छोटे छोटे स्टॉल्स की दुकानें बना दें। कला केंद्र के पीछे जो जगह, वहाँ पे ओपन एयर थिएटर बना दें, आइए बैठिए सारा कुछ। लेकिन विजनरी लोग नहीं हैं, सलाहकार इनके हैं। अरे परसों किसी दिन मैं सुन रहा था कि जो ये जम्मू का जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के लिए जो एक एक्सपर्ट रखा गया है वो 7 लाख रुपए महीना पता है इस तरीके से ले रहा है, लेकिन वो लाइटें कहाँ लगी हुई हैं? आप मुझे बताइए मुश्ताक साहब, आप आर्टिस्ट है, बहुत सारे प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में हुए होते हैं। जब भी कोई पॉलिसी आती है उसकी रोल बैक की डिमांड की जाती है। जब भी कोई ऐसा कानून आता है जो जनता को पसंद नहीं आती है उसकी डिमांड की जाती है और लोग सड़कों पे आते हैं। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप लोग जब भी कोई काम करते हैं, अगर कोई पिछली स्टोरी आप उसको रिप्ले करके हमारे सामने लाते हैं, हमें पूरी कहानी पता चल जाती है। आप लोग क्यों नहीं बाहर आते हैं जब इतना सारा आपके साथ जुल्म हो रहा है? नहीं, देखें, फिल्म पॉलिसी आई है तो चलो कुछ आया है, लेकिन अब हम इससे पहले की बात कर रहा हूँ। इससे पहले आर्ट एंड कल्चर अकेडमी आपके पास है, आपके पास वो व्हाइट एलिफेंट है, मैं उसको काला केंद्र नहीं कहूँगा, इतनी सारी चीज़ें आपके पास है। जब वो यूजेज में नहीं है, जब उनका यूज़ नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का पैसा इतना खर्च हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? आर्टिस्ट को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो आप लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? अपनी मांगे उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखें जी, कल्चरल आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, ना तो मेरे इस यूटी को इसकी परवाह है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी परवाह है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कल्चर डिपार्टमेंट है, बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, वो ऐसे डेड पड़ी हुई हैं। 4-4 दिन में सालों से उनकी सैलरी ग्रांट्स नहीं निकली हैं, प्रोडक्शन ग्रांट्स नहीं निकली हैं। यहाँ यूटी की हालत ये है कि कल्चर एकेडमी में सेक्रेटरी तक नहीं है आज तक। ये क्या हो रहा है? अभी ड्रामा फेस्टिवल में बच्चों ने ड्रामा किया, 5 महीने हो गए हैं, उसकी प्रोडक्शन फीस नहीं है। कुल मिला के ये है कि हमारे यहाँ पे
कुछ आर्ट कल्चर को लेके कुछ लोग ठेकेदारियों में घुसे पड़े हैं, उन्होंने इस चीज़ पे एक काबू कर रखा हुआ है। ऊपर के लेवल पे जो बात है वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो रही है, और जो वहाँ उनके सलाहकार हैं वो कौन हैं, क्या हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। इसके लिए बाहर निकलें तो क्या निकलें, आर्टिस्ट बाहर निकले तो क्या निकले। अब पिछले दिनों वो ये क्या कहें इसको, ये जो हो रहा था, क्या कह रहे हैं, कोरोना के दौरान 9-9 हज़ार रुपया आर्टिस्टों को दिया गया, कलाकार, लेकिन जो रियल आर्टिस्ट हैं उनके तक भी नहीं शायद कुछ पैसा पहुंचा। वहाँ बड़े पैदा हो गए, जिसने एक ड्रामा किया, कोई अभिनव थिएटर की स्टेज पे चढ़ा, वो भी हो। मुश्ताक साहब, अब मुझे एक सवाल बोलिए कि आप कलाकार हैं, आप आर्टिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर की कला को आप जिंदा रखते हैं। अब मुझे बताइए कि आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, अपने करियर में बहुत सारा काम किया हुआ है। क्या जब भी आप कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, उसके लिए आपको चुना जाता है, जब वो सरकार को अप्रोच करते हैं कि हमारी मदद की जाए, क्या आपको मदद मिलती है वहाँ से? नहीं, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर कर दूं, मैंने आज तक कोई सरकारी मदद नहीं ली। मगर मिलनी चाहिए मदद। मुझे चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो मदद, अब कल्चरल अकेडमी ग्रांट आपको देती है 5,000 रुपया, ठीक है, और 3,000 रुपया अभिनव थिएटर का किराया है। अब मैं उसमें 5,000 में क्या ड्रामा तैयार करूँगा? और उसके बाद जब इंस्पेक्शन होगी और वो वहाँ एक बाबू आएंगे और वो ये बिल नहीं है, वो बिल नहीं है। मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं मुनीमगिरी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वो अवॉइड ही रखा ग्रांट के लिए। लेकिन उसमें भी कई चीज़ें जो हैं, जो सब्सिडी ग्रांट मिलती थी NGOs को जम्मू में, वो भी नहीं मिली अभी तक। तो कला को लेके अगर देखा जाए तो हाल बेहाल है, और किसी का सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जो फिल्म पॉलिसी फ्रेम हुई वो पब्लिक डोमेन में आ गई, ड्राफ्ट हुई थी, आप उसमें अपना सोच विचार दे सकते थे, लेकिन जब पॉलिसी यहाँ पे आई, अब वो क्या लगता है, क्या पॉइंट्स फिल्म पॉलिसी में होने चाहिए थे? सबसे पहली जो ज़रूरत थी वो मैंने कह दिया, शुरू में भी कहा कि रीजनल हमारे जम्मू कश्मीर की जो भाषा है, जम्मू की डोगरी, कश्मीर की कश्मीरी, और बाकी भाषाओं को भी एक मुकाम दिया जाना चाहिए था, जो मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ। मैं इससे पीछे नहीं हट रहा हूँ, वो चीज़ें चाहिए रीजनल। जब तक रीजनल फिल्म इंडस्ट्री को आप बूस्ट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? बाहर के हमलावर ही हमारे आके हम पे राज करेंगे। बाहर के लोग आते हैं, मैं फिल्म करता हूँ, मैं जम्मू बैठा हुआ हूँ, बॉम्बे वाला मुझे कास्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि मेरी लुक उनके उस कैरेक्टर में मैच करती है। एग्जैक्ट, ठीक है ना? उनको जो चाहिए होता वो उनको मेरी शक्ल में दिखता है। मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, मैं इस वक्त मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है और ये फिल्मों के लिए बड़ी हुई है। मैं 2-3 फिल्मों की कंटिन्यूटी में इस वक्त फंसा हुआ हूँ, मैं दाढ़ी नहीं कटवा सकता हूँ, है ना? तो बॉम्बे वाले को जिस कलाकार की, जिस आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है वो उनके फ्रेम में फिट बैठता है, कैरेक्टराइजेशन में फिट बैठता है, वो किसी भी कोने में होगा वो ले जाएंगे। एक आखिरी जो डिमांड आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से होगी, इस फिल्म पॉलिसी को लेकर क्या करना चाहेंगे आप? इस फिल्म पॉलिसी को लेकर सबसे पहले आपको रीजनल फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट करना होगा हमारे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि इस रीजनल फिल्म को आप बढ़ावा देंगे, उसी से हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ, हमारे जम्मू कश्मीर का आर्टिस्ट, हमारे जम्मू कश्मीर के टेक्नीशियन को एक मौका मिलेगा काम करने को, सीखेंगे भी। जबकि ऐसी नहीं है कि जम्मू में फिल्में नहीं बनती हैं, जम्मू में फिल्में बन रही हैं, लेकिन जब अगर इस पॉलिसी में उनके लिए कुछ सुविधाएं होंगी, फिल्मों का अरूज और होगा और हम अच्छे टैलेंटेड लोग और उभर के निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ मुश्ताक कागजी, जो बहुत टाइम से जम्मू कश्मीर की कलाकार हैं और जम्मू कश्मीर में बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन जो रिसेंटली फिल्म पॉलिसी फ्रेम हुई हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से पब्लिक डोमेन में लाई गई, उस फिल्म पॉलिसी को लेके आर्टिस्टों को क्या कहना है? क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम खबरें आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिल्म पॉलिसी के बारे में आर्टिस्ट को क्या कहना है, क्योंकि इन्होंने उससे डील करना है। तो आपने सुना कि रीजनल फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि कलाकार वो कलाकार है जो हमारे रीति रिवाज को ज़िंदा रखता है और आप तक पहुंचाता है। स्क्रीन प्ले जब होते हैं आप देखते हैं कि हमारे पिछले रीति रिवाज कैसे हैं, वो कलाकार ज़िंदा रखता है। और मेरी अपील लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, जो मुश्ताक काग साहब ने बातें कही उन पे गौर फरमाया जाए, क्योंकि बहुत सीनियर कलाकार हैं जम्मू कश्मीर के और इनकी डिमांड्स को भी अप्रूव करना चाहिए।